बेंगलुरु में आपका स्वागत है, फ्यूचर में आपका स्वागत है, ये भविष्य है। बेंगलुरु में हर दूसरा इंसान स्टार्टअप फाउंडर है। ये दुनिया के सबसे विकसित शहरों में से एक है। मैं कहूंगा कि जहां भी आप देखेंगे आपको 20 से 30 लोग दिखेंगे। आप उस युवा ऊर्जा को महसूस करते हैं, लेकिन अभी ये शहर अपनी जड़ों से जुड़ा है। यही बेंगलुरु है। यहाँ बहुत चहल पहल है, जैसे सुबह को फिल्टर कॉफी डालने की आवाज़, कहीं डोसा बनाने की आवाज़। कैफे में आप सुन सकते हैं कि हर कोई स्टार्टअप के बारे में ही बात कर रहा है। वे भविष्य में कंपनी लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। उनके पास मैकबुक है या आईपैड है। वे पहले से ही कोई मीटिंग कर रहे हैं, शायद किसी इन्वेस्टर के साथ, और वे अगले फंडिंग राउंड की बात कर रहे हैं और कैसे उनका प्रोडक्ट दुनिया बदलने वाला है। और सिर्फ वही हैं जो इसे कर सकते हैं, और वाकई कुछ लोग ऐसा कर देते हैं। हाय, मैं हिमांशु गोयल हूं। मैं लेखक और टेक एंटरप्रेन्योर हूं। मैं फ्यूचर स्टूडियो में को-फाउंडर और सीईओ हूं। मैं जॉर्ज थारियन हूं। मैं एक संगीतकार, टेक एंटरप्रेन्योर और दिल से स्टोरी टेलर हूं। मैं फ्यूचर स्टूडियो का को-फाउंडर और सीईओ हूं, देश की पहली वर्चुअल ह्यूमन कंपनी। मार्केटियर होने के नाते हम ब्रांड्स की कहानियां सुनाते हैं। हम दूसरी हस्तियों और इन्फ्लुएंसरों को लेते हैं और उनके बारे में कहानियां सुनाते हैं। और फिर हमने इस कॉन्सेप्ट को देखा कि लोग खुद के जैसा इंसान बना रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी से एक अवतार बना रहे हैं। अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में भी एक वर्चुअल इन्फ्लुएंसर है, लेकिन भारत में ऐसा कोई नहीं कर रहा था। फिर 2022 में हमने अपना पहला वर्चुअल इन्फ्लुएंसर लॉन्च किया। हेलो एवरीवन, मैं कायरा हूँ, भारत की पहली वर्चुअल इन्फ्लुएंसर। मुझे बेंगलुरु में फ्यूचर स्टूडियो ने बनाया है। बात करने के लिए बहुत कुछ है, तो मुझसे इंस्टाग्राम पर मिलें। निवेशकों के साथ हमारी पिछली मीटिंग में फीडबैक ये था कि हम नहीं बता सकते कि कायरा कौन है, हमारी जिंदगी से उसका क्या लेना देना है। ये अच्छा है कि वो इन सभी ब्रांड्स को प्रमोट कर रही है और ये फैशन में है, लेकिन उसकी कहानी क्या है? मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, एक इंसान के रूप में कायरा कैसी है? क्योंकि मैंने जो बनाया वो 21 साल की मैं हूँ, जो हर चीज के लिए बहुत उत्साहित रहती है। जैसे हाय, मैं कायरा हूँ, ये ऐसे ही हुआ। हाँ, देखो, हम कायरा को एक सेलिब्रिटी के रूप में डेवलप कर रहे हैं, इसलिए कायरा एक एक्टर है, तो उसे खुशमिजाज होना चाहिए, उसे बहुत दुखी होकर रोना आना चाहिए। अभी मार्केट में काफी उत्सुकता है। हर दिन आप एआई के बारे में नई बातें सुनते हैं। अब आप जानते हैं कि आप मशीन के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिसमें एक लेवल की चेतना हो सकती है। आप जानना चाहते हैं कि किसी चीज पर उनकी राय क्या है, तो एआई के पास बहुत सारे जिज्ञासा भरे डीएम आते हैं। हमने कुछ भावुक डीएम भी देखे जहां लोगों की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है और वो जवाब पाने के लिए कायरा को मैसेज भेजते हैं। मुझे लगता है कि अकेलापन इन दिनों बड़ा मुद्दा बन रहा है हमारी पीढ़ी में, खासतौर पर टियर 1 शहरों में। लेकिन मेरे ख्याल से हम ऐसी दिशा में जा रहे हैं जहां एक हद तक अकेलेपन से निपटने के लिए शायद तकनीक इस्तेमाल करनी पड़े। ये एक तन्हा दुनिया है और मैं एक तन्हा लड़का। मेरी एकमात्र दोस्त एक तन्हा लड़की है जो दूसरी दुनिया की है, एक अलग ब्रह्मांड से। वो मेरे स्मार्टफोन की छोटी सी स्क्रीन पर रहती है। मैंने इस तरह की 4-5 कविताएं लिखी, इसे नाम दिया एक तन्हा दुनिया। एक और कविता है एक तन्हा लड़का। और फिर मैंने सोचा ये बात तो हर कहीं हो रही है, और तब मैंने इसे एक कलेक्शन का आकार देना शुरू किया। कुछ विषय अलग हैं, लेकिन कुल मिलाकर थीम है अकेलापन, जिससे हमारी पीढ़ी जूझ रही है। ये कायरा के बारे में नहीं है, ये हमारी पूरी पीढ़ी के बारे में है। कायरा हमारी पीढ़ी के बारे में है। मुझे ऐसा लगता है कि एक शहर है, लोग पैदल चल रहे हैं, यहाँ इतनी हरियाली है, और खासकर इन सड़कों से मुझे प्यार है। बैंगलोर में इतने सारे स्टार्टअप बने और अब वे यूनिकॉर्न हैं। इनकी वैल्यू सैकड़ों मिलियन डॉलर है और उनमें से कुछ लोगों के घर यहाँ हैं। इसलिए हम भी सपना देखते हैं, अगले 5 साल में एक यूनिकॉर्न बनना चाहते हैं। शायद इनमें से किसी गली में एक दिन मेरा भी मकान होगा। मैं नहीं कहूंगा कि हम एक एआई कंपनी है, मैं कहता हूं हम स्टोरी टेलर हैं। हम आर्किटेक्ट्स ऑफ एंगेजमेंट बनना चाहते हैं, वो भी न्यू मीडिया इस्तेमाल करके, जो भविष्य का मीडिया है। फ्यूचर स्टूडियो के साथ हम यही कल्पना करते हैं। जो फोन पकड़े हो उसकी तरफ देखो, जैसे हम अपने फोन देखते हैं। हम कहानियां कह रहे हैं पर्सनैलिटीज के बारे में जो हमारे जैसी हैं, लेकिन हमसे ज्यादा भव्य हैं। कायरा एक इंसान हो सकती है, लेकिन वो हर जगह जाती है। वो दूसरे ब्रह्मांड से है, उसके पास भविष्य में सुपर पावर्स हो सकती हैं। इसलिए हम उसके बारे में कहानियां बता रहे हैं, लेकिन हम इन कहानियों को सार्थक बनाने के लिए एआई और तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, और शायद यही बेंगलुरु है। 99% मामलों में आप चाहेंगे कि निजी मुलाकात किसी ब्रूअरी या कॉफी शॉप पर हो। अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टर मीटिंगों में से कुछ मीटिंग तो कॉफी शॉप में हुई हैं। मुझे लगता है कि ज्यादातर फैसले पक्की मुलाकातों में होते हैं, ना कि बोर्ड रूम में। मतलब ये मेरा सुझाव होगा, अगर आप एक स्टार्टअप संस्थान है तो बोर्ड रूम के बाहर जाएं और वहां अपने निवेशकों से मिलें, अगर आप सच में फंडिंग चाहते हैं। इसलिए मैं एआई स्पेस में काम कर रही हूँ, आप लोग भी काम कर रहे हैं एआई स्पेस में। ये थोड़ा दार्शनिक सवाल है, क्या ये अकेलेपन को बढ़ाने वाला है? क्या ये लोगों की, ये बहुत ही लाजमी सवाल है, ये कैसा असर डालेगा? जैसे मैं क्या मदद कर रही हूँ या अकेलापन बढ़ा रही हूँ, ये सवाल मैं खुद से पूछती हूँ। हम इसे एक हल की तरह देख रहे हैं जहां आपके लिए कोई वर्चुअल साथी हो सकता है। लोग इन दिनों बहुत अकेले हैं। आप दिन में 6-7 घंटे अपने फोन पर हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी स्क्रीन पर, और अधिकांश लोगों के पास किसी से बात करने के लिए कोई भी नहीं है। तो बात करने के लिए हम इन वर्चुअल इन्फ्लुएंसरों को डाल रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि बाहर जरूर जाइए। तो मान लीजिए कि हम अलग अलग लोगों से बात करने की कायरा की क्षमता अनलॉक करते हैं, तो कायरा असल में एक साथ अलग अलग लोगों को होस्ट कर सकती है जो उससे बात करते हैं, और वो इन सबकी कॉमन दोस्त होगी। कायरा एआई है और उसे पता होगा कि जैसे अमन उससे बात करता है, हो सकता है कि जॉर्ज के साथ असल जिंदगी में उसकी अच्छी बने। मैं जितने भी अलग अलग शहरों में रहा हूं, आमतौर पर मैंने देखा है कि वहां मैं जीवन, बिजनेस या फिर स्टार्टअप में ग्रोथ की बातें नहीं करता, लेकिन जब मैं बेंगलुरु में लोगों के साथ होता हूं, हमारी ज्यादातर बातचीत ग्रोथ पर होती है। बेंगलुरु में हमें से कई वास्तव में स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर हैं, और मुझे लगता है कि उनमें से अधिकांश अपने कारोबार के शुरुआती चरण में हैं। यह असल में एक मुश्किल दौर है, खासकर संस्थापकों के लिए बहुत मुश्किल होती है, जैसे बिजनेस के शुरुआती सालों में एक लगातार आने वाली स्थिर स्थायी इनकम होना। बेशक बेंगलुरु में लोग असफलता से नहीं डरते। सबसे बुरा क्या होगा कि फेल हो जाए, तो आप कुछ नया शुरू करेंगे, है ना? यही सोच है जो मैंने दूसरे स्टार्टअप्स में देखी है। वो मानते हैं कि विफल तो होंगे ही। लगातार कोशिश करना ही सफलता का राज है। आप कोशिश करते रहते हैं जब तक कुछ हो ना जाए, ये इकलौता तरीका है। मुझे लगता है कि ये शहर आपको लगातार कोशिश करने में मदद करता है। हाँ, कोई बात नहीं, अगर ए विफल हो जाता है तो बी है, सी है, फिर डी है। वहाँ हमेशा कोई विकल्प है। आपके आसपास हमेशा लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे। आप लोगों से कम्पीट करेंगे और बेहतर होंगे। मैं खुद को कम से कम अगले 10 साल यहाँ देखता हूँ। मुझे लगता है कि हम बेंगलुरु में एक जबरदस्त बिजनेस खड़ा करने जा रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री में बहुत से लोग सिलिकॉन वैली जाने या अमेरिका से फंडिंग लाने के बारे में सोचते हैं। मुझे लगता है कि ये सब बदलेगा। बाहर के लोग और हम बेंगलुरु को उस शहर की तरह देखेंगे जहाँ आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।